का ऐसा लग रहा है कि भारत और रूस के दरमियान भी एक अहम दिफाई मुआहदा हो चुका है और उसकी हैरानकुन तफसीलात मंजराम के ऊपर आ रही हैं। भारत के 3000 तक फौजी वो वहां रख सकते हैं रशिया में। तो इंडिया के लिए इट्स ए मेजर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट और ये तीनों लेवल पे है, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स, ऑल थ्री डोमेन्स में। देखिए, इंडियंस ओपनली इजराइल के साथ खड़े हैं, यूएई के साथ खड़े हैं। और अब बहुत से लोग ये पूछते हैं जी कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा काम कर दिया है, अब इसका पाकिस्तान को फायदा क्या होगा? तो हम दहाइयों से अपने मसाइल जिनको जानते हैं कि हल करना जरूरी है, उन्हें हल क्यों नहीं कर पाते? अब थोड़ा सा जरा पिछले साल 2 साल की जरा एफर्ट देख लीजिए। जी। रूस की सरकारी कानूनी पोर्टल पर 18 अप्रैल 2026 को इसकी तफसीलात शाया हुई, जिससे इस पर तवज्जो जो है आलमी मीडिया की वो पड़ी। तो उसने आज लोग इंडिया में कह रहे हैं भाई पाकिस्तान तो आपसे बहुत छोटा है, लेकिन वो तो आपको आ जाता है, पड़ जाता है। ठीक है, ईरान भी बहुत छोटा है लेकिन पड़ जाता है, गजा भी छोटा है, बेशक वो जैसे भी हैं लेकिन पड़ जाते हैं। तो आपके इंडिया के माइंडसेट क्या है लड़ने का? मतलब उनका क्या कोई माइंडसेट नहीं है लड़ने का? मतलब तो आप अब जंग लड़ के क्या फायदा? पैसे खर्च, नुकसान। मतलब ईरान का देखिए आप कितना नुकसान हुआ है, मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ लॉसेस। सो इंडिया इज बीन फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड दैट इज व्हाट इट शुड डू अनलेस इट इज फोर्स्ड टू फाइट। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें कमर चीमा के साथ मुक्तदर खान ने इंडिया और रसिया के बीच हुए एक ग्राउंड ब्रेकिंग समझौते पे बात कर रहे हैं, जिसमें एक तो कमर चीमा ने एक सवाल पूछा कि पाकिस्तान भारत से छोटा होते हुए भी लड़ लेता है, लेकिन भारत लड़ने की मेंटलिटी क्यों नहीं रखता। यह सवाल अपने आप में काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि आपको याद हो जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच अभी तक जो 3 या 4 बार लड़ाई हुई है, उसमें पाकिस्तानी हमेशा यह प्रोपेगेंडा करते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पे पहले अटैक किया, तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अपने आप में फेल हो जाता है, क्योंकि कमर चीमा ये कह रहा है कि भारत लड़ने की मेंटालिटी नहीं रखता। तो वहीं पर इसको दूसरे एंगल से देखें कि जब जब भारत के ऊपर लड़ाई जब फोर्स की जाती है तो भारत फुल माइट के साथ उसका जवाब देता है। और 1971 जिसमें खुद पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे भारत ने, शायद ये कमर चीमा भूल गया 1971 की बात, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन कमर चीमा ने पूछना ही नहीं था। और दूसरा, अभी सिंदूर ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान को इतना मारा कि पाकिस्तान दौड़ते हुए अमेरिका के पास गया कि हमें भारत से बचा लो, और पाकिस्तान का यह प्रोपेगेंडा कि हमने भारत के इतने रफेल गिराए, भारत को घुटने पे ला दिया, इसका भी पोल खुल चुका है। और रही पाकिस्तान के लड़ने की बात, तो वो क्या लड़ेगा जिसको आए दिन कभी BLA, कभी अफगानिस्तान, कभी TTP ठोक के चला जाता है। तो आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो इंडिया और रशिया ने रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है, ये क्यों इन्होंने किया है? उधर से अमेरिका के साथ भी लिमोआ भी किया हुआ है, बाकी भी काम कासा भी किया हुआ है, दिस दैट भी किया हुआ है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, एक जो इंडिया ने ये डील की है रशिया के साथ? देखिए 3 चीजें वो शेयर करने वाले हैं, यानी भारत के 3000 तक फौजी वो वहां रख सकते हैं रशिया में, और रशिया भारत में 3000 तक फौजी रख सकता है अगर वो चाहे। एंड इट कैन आल्सो बी इन कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो सोचिए आप गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पर रशिया के 3000 फौजी तैनात हो, 3000 फौजी, 10 हवाई जहाज और 5 बोट्स। तो फॉर एग्जांपल एक नई जंग शुरू होने वाली है, या कंपटीशन आप कह सकते हैं, फॉर द आर्कटिक। आर्कटिक का जो चाइना, रशिया, अमेरिका और यूरोप के बीच में जो मुकाबला चल रहा है टू डोमिनेट द नॉर्थ पोल का रीजन, भारत के पास कोई एक्सेस नहीं है। अब भारत को मिल जाएगा एक्सेस अगर भारत अपनी रिसर्च शिप्स या नेवी के शिप्स रशियन पोर्ट्स में, वो भी नॉर्दर्न पोर्ट्स में तैनात कर सकता है। सो दे विल हैव दैट। तो इंडिया के लिए इट्स ए मेजर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। देखिए अगर भारत 2 साल पहले की बात करता हूँ, अगर भारत के 2 पानी के जहाज जा रहे हैं कहीं भी रशियन पोर्ट्स में, अगर वो इजाजत मांगे तो वो मिल जाएगी ना उनको, रशिया इज नॉट गोइंग टू ऑब्जेक्ट। सो बट नाउ इंडिया कैन फॉर्मली हैव अ बेस, और ये तीनों लेवल पे है, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स, ऑल थ्री डोमेन्स में they have this arrangement, okay, they can have these things in that thing. So it is a big development from that point of view. It is also a signal to America, it is also a signal to Europe. The United States, Xi Jinping से मिलने डोनाल्ड ट्रम्प जा रहे हैं मई में 14-15 तारीख। आज उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन इंडिया तो नहीं आ रहे हैं। सो इट इज लुकिंग एज इफ टू इंडिया के अमेरिका हैज डाउनग्रेडेड इंडिया।
तो इंडिया कह रहा है ठीक है, हमारे पास दूसरे ऑप्शन है और वो ऑप्शन रशिया है। यानी इसका नतीजा ये भी होगा कि अब शायद भारत और मिलिट्री हथियार रशिया से खरीदने लगे। तो बट आई थिंक इट इज़ ए जियोपॉलिटिकली कहिए, फ्रॉम ए डिप्लोमेटिकली कहिए कि इंडिया ने एक मेजर सिग्नल वेस्ट को दिया है कि वी आर गेटिंग क्लोजर। और जिस तरह से रशिया और चाइना के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, अगर उसी तरह रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बढ़ने लगे तो देन वो जो RIC की बात हो रही थी दैट बिकम्स मोर रियलिस्टिक ना, कि देयर इज इंडीड सच ए थिंग एज एन RIC। लेकिन ये बताएं कि डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अमेरिकन इस पे क्या व्यू होगा? दे आर गोइंग टू बी अपसेट, दे आर गोइंग टू बी वेरी अपसेट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 2 साल पहले एक खबर आई थी कि अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया था कि उनके हवाई जहाज, उनके पानी के जहाज़ों को इंडिया की शिप यार्ड्स में रिपेयर करने की परमिशन दे। तो उस पर काफ़ी डिबेट चला था, मुझे याद है मैंने भी एक शो शायद किया था उस पर। रिपेयर करने के बहाने, सर्विस करने के बहाने अमेरिका की फ़ौजें, नेवी शिप्स पार्क होंगे इंडिया के हार्बर्स में, एंड देन फौजी भी होंगे, बैरक्स भी बनने वाले थे। सो आई डोंट नो उसका क्या हुआ है, बट दैट अरेंजमेंट है इंडिया का विद द US कि दे कैन कम एंड गेट देयर शिप्स रिपेयर्ड। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट इज डेवलपिंग थी। लेकिन वो सब मोमेंटम तोड़ दिया ना डोनाल्ड ट्रम्प ने। इंडिया का जो मोमेंटम था स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का, वो मोमेंटम टूट गया। नॉट ओनली मोमेंटम टूट गया, ट्रस्ट भी कम हो गया ना। और पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बढ़े हैं, दे आर बिगिनिंग टू इरिटेट इंडिया क्वाइट अ बिट। तो ये एक उसका नतीजा भी है कि ठीक है, वी हैव अदर ऑप्शंस। डॉक्टर साहब, ये जो इंडिया की अप्रोच है ये तो किसी काम की ना ही, मतलब वो किसी के साथ भी नहीं है। जो अगले दिन आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक डॉक्टर जयशंकर की वीडियो थी वो स्मिता प्रकाश के साथ ANI वाली की। उसने कहा जी इंडिया चाइना की लड़ाई हो गई, उसने कहा मैं क्या शुड आई पिक अ फाइट विद बिगर कंट्री, यू नो, बिगर इकोनॉमी से मैं कौन। तो उसने, आज वो लोग इंडिया में कह रहे हैं भाई पाकिस्तान तो आपसे बहुत छोटा है लेकिन वो तो आपको आ जाता है, पड़ जाता है। ठीक है, ईरान भी बहुत छोटा है लेकिन पड़ जाता है, गजा भी छोटा है बेशक वो जैसे भी है लेकिन पड़ जाते हैं। तो आपके इंडिया के माइंडसेट क्या है लड़ने का? मतलब उनका क्या कोई माइंडसेट नहीं है लड़ने का? मतलब दिस इज व्हाट दे, ये अगर वो 1971 में पीछे से पाकिस्तान को वार करेंगे, 62 में एक और पोजीशन में होंगे, तो मतलब क्या है माइंड उनका? तो आपकी बात तो सही है। देखिए इंडिया के जो फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स थे, एक गरीबी, देखिए इंडिया ने पिछले चंद सालों में 450 मिलियन लोगों को गरीबी से निकाला है। 450 मिलियन, यानी आप समझिए पाकिस्तान बांग्लादेश की आबादी दोनों मिला लें आप, तो उससे ज्यादा लोगों को गरीबी से निकाला है। सो फॉर इंडिया दैट इज ए बिग अचीवमेंट। लेकिन इंडिया के पास अभी भी 500-600 मिलियन ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। तो आप अब जंग लड़ के क्या फायदा? पैसे खर्च, नुकसान। मतलब ईरान का देखिए आप कितना नुकसान हुआ है, मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ लॉसेस, एसेट्स चले गए, आपकी यूनिवर्सिटीज तबाह हो गई हैं, आपके पावर प्लांट्स भी डिस्टर्ब, आपके हार्बर, आपकी नेवी डूब गई। सोचिए आप कितने 100 से ज्यादा तो पानी के जहाज उनके। सो इट्स नॉट अ स्मॉल thing, na? So they don't want to do that kind of things, I think. So India is being focused on development and that is what it should do unless it is forced to fight. तो ये जो डिफेंस जो इंडिया डेवलप कर रहा है is forced to fight। हमारे, मैंने एक 2 हफ्ते पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल को मेरे शो पर आए थे, वो VP सिंह, काफी जबरदस्त किस्म के आदमी हैं, वेरी इंटेलेक्चुअल। सो ही वाज सेइंग कि वी आर नॉट एन एक्सपेंशनिस्ट पावर। हमें हथियार और कैपेबिलिटीज इतनी जरूर चाहिए कि हम हमारे सॉवरेंटी को डिफेंड कर सकें, एंड दैट इज द सोल पर्पस ऑफ आवर मिलिट्री। जैसा अमेरिका तो वांट्स टू फाइट मल्टीपल वॉर साइमल्टेनियसली ना, हम बहुत ही जारहाना और एग्रेसिव हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स है और मिलिट्री पॉलिसीज हैं। So I think that India is not that kind of a power. It is a different kind of power. अपर्णा पांडे की किताब पढ़ें आप, मेकिंग इंडिया ग्रेट, तो उसमें भी she says it's a different kind of a power. लेकिन वो चेंज हो रहे हैं। ये जो बीजेपी के लोग आए हैं, दे आर बिकमिंग एग्रेसिव। आपने सुना होगा कई बार राजनाथ सिंह ने कहा कि हम ले लेंगे, अखंड भारत बना देंगे। सो देयर इज एन एग्रेसिव स्ट्रीक हैपनिंग, बट वो उनका सारा गुस्सा फिर इंडियन मुस्लिम्स पर ही निकलता है। गरीबों को जाते हैं, उनके घर बुलडोज कर देते हैं, लोगों को मारते हैं, लिंच करते हैं। बट तो दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर मुक्तदर खान ने वैसे तो इंडिया पे कई बातें अच्छी कही, इन द सेंस लॉजिकल, लेकिन कहते हैं ना कि जो मुल्ला होता है अपना रंग दिखाई देता है। क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार भारत के गरीब मुस्लिमों पे अत्याचार कर रही है, तो बकौल इन खान साहब का कि अगर भारत के अंदर कोई मुसलमान क्राइम करे, जुर्म करे,
दंगे भड़काए, आतंक में शामिल हो तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, नहीं तो ये तो मुसलमानों पे जुल्म हो जाएगा। तो दरअसल ये खान साहब की जो विक्टिम कार्ड की मेंटेलिटी है ये यूनिवर्सल है, जो कि अभी हम देख भी रहे हैं।